अगली बात क्या है, 37 पद को अगर आप देखेंगे तो हमको जो समझ में आता है आपको हम समझा रहे हैं। वर्स 37, ठीक है, वर्स 37, हमिंग साउंड है, देखो वर्स 37। फिलिप्पुस ने कहा, वर्स 37 भी देख सकते हो और उसके ऊपर भी देख सकते हो, ठीक है, 32 भी पढ़ सकते हो। और वह पवित्र शास्त्र का जो अध्याय पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया, जैसा परमेश्वर का मेमना मिला अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला और उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। ये पूरा का पूरा कहानी। और 34 पद में बोलता है उसने कि बता ये भविष्यद्वक्ता किसके बारे में बोल रहा है। आप में से हर एक को मालूम है वो कौन सा वचन पढ़ रहा था। हाँ, यशाया नबी की किताब का 53वां अध्याय, नोट कर लीजिए, यशाया 53, ठीक है, साम 53, ठीक है, अरे यशाया, साम नहीं, यशाया नबी की किताब 53वां अध्याय 7 पद से, यशाया 53 का 7 पद से जब आप पढ़ेंगे तो वो पढ़ रहा था। ये वचन किसके बारे में है? हाँ, यीशु मसीह के बारे में है, यीशु मसीह के क्रूस की कथा के बारे में है ना। यीशु मसीह का कैसा वध किया हुआ, मेमना के जैसा उसको सब लोग सताते हैं और कैसे उसका वध होता है, उसी के बारे में यशाया नबी भविष्यवाणी किया था। यही चीज वो पढ़ रहा था। आप इसका हेडिंग क्या दिए हैं नहीं मालूम, हम इसका हेडिंग दिए हैं, वो लिख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट इन हिज आईज। द ऑब्जेक्ट इन हिज आईज का मतलब क्या है? उसकी आंख कहां फिक्स है, उसका अटेंशन कहां फिक्स है, उसका दृष्टि कहां लगा हुआ है? यीशु मसीह के क्रूस पे उसकी दृष्टि कहां है? वो पढ़ रहा है, कौन सी जगह को पढ़ रहा है, उसका दृष्टि कहां लगा हुआ है, उसका अटेंशन फिक्स कहां है? द ऑब्जेक्ट इन हिज आई, हिज अटेंशन इज फिक्स्ड ऑन क्राइस्ट, ही इज कैप्टिवेटेड बाय क्राइस्ट। वो मानो प्रभु यीशु मसीह के जरिए कैप्टिवेट कर गया। कैप्टिवेट करने का मतलब क्या होता है? बंदी बना दिया जाना। कभी किसी के ऊपर नजर पड़ता है और नजर नहीं हटता है, मानो कि उसके आकर्षण में तुम क्या कर गए हो, बंध गए हो। हाँ, जीवन में ऐसा हालत हुआ? हाँ, कभी कभी बहुत सारे चीजों के साथ हुआ होगा, बहुत खूबसूरत, बहुत मन भावन। हम लोगों ने आज भजन में देखा था, वो परमेश्वर क्या है? मनोहर है, मन को हर लेने वाला। तो जानते हैं वो उसका दृष्टि कहां फिक्स है, उसका आंख कहां फिक्स किया हुआ है, उसका आंख फिक्स है, उसका अटेंशन कहां फिक्स है। अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान। ध्यान ध्यान कहां फिक्स किया हुआ है, उसका नजर कहां गड़ा हुआ है? हम लोग का दुनिया का चीज में, लेकिन वो किसका बंदी है मालूम? प्रभु यीशु मसीह के मनोहरता का। वो उसकी खूबसूरती पे ध्यान लगाए हुए है। मेरे प्यारो, ये कितनी बड़ी बात है कि वो आदमी क्या पढ़ रहा था? यीशु मसीह के क्रूस पे वध होने की कहानी। कहां से पढ़ रहा था? यशाया नबी की किताब से। काश हमारी आंखें किसकी ओर लगी रहे, हमारा अटेंशन हाँ प्रभु के ओर। इब्रानियों की पत्री में क्या बोलता है? 12 अध्याय का 2 पद में, याद है? इब्रानी 12:2, किसी को याद है? अचानक याद आ गया तो बोल दे रहे हैं। इब्रानी 12:2, इब्रानी 12:2, ठीक है, पढ़िए उसको अच्छे से। और विश्वास के कर्ता, और विश्वास के कर्ता, हाँ, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। सिद्ध करने वाले, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। सुनो, यीशु मसीह कौन है मालूम? परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। हमारे विश्वास को क्या करने वाला है? वो सिद्ध करने वाला है। आपका होता है जीवन में, मेरे जीवन में बहुत हुआ और बहुत होता है। विश्वास बहुत दफे क्या हो जाता है? हिल जाता है। जीवन में आंधी आती है और हम लोग डगमगाते हैं, है ना। लेकिन बोलता क्या है? तुम्हारी आंख कहां पर लगे रहनी चाहिए? हाँ, यीशु मसीह की ओर लगी रहनी चाहिए। विश्वास के सिद्ध करता यीशु मसीह की ओर क्या करें? ताकते रहें।
और अपनी दौड़ को क्या करें, पूरी करें, अपनी दौड़ को दौड़ते जाएं। ये लिखा है ना। हम यहां पर कुछ बात बोलना चाहेंगे। वहां पर जो शब्द हमको अच्छा लगता है वो शब्द क्या है मालूम? ताकते रहें। ताकते रहें मतलब क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस समझते हो? ये पास्ट नहीं है। ताको नहीं बोला है, भविष्य के लिए नहीं और भूत के लिए नहीं, ये वर्तमान काल में। देखिए हम समझा रहे हैं वर्तमान काल में कॉन्टिन्यूअस हम समझा रहे हैं आप लोग के इसमें आकर के। आप लोग भी देखिए हम क्या बोलना मांग रहे हैं। हम पानी पिए थे नहीं, हम पानी पिएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है? पानी पीते रहना, यानी वर्तमान काल में ये चीज क्या चले? लगातार विश्वास के सिद्धकर्ता की ओर, यीशु मसीह की ओर क्या करें? ताकते रहें। ताके थे नहीं है, ताकेंगे नहीं है, ताकते रहने की बात है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, ताकते रहें, ये बड़ी बात है। अभी हम लोग उसके ओर नजर लगाने की बात है, लगातार। जानते हैं तो भजन 34 के 5 में क्या लिखता है? जितनों ने प्रभु की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। आज भजन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जितने लोग प्रभु की ओर देखते हैं प्रभु उनका मुंह काला नहीं होने देता है। मुंह काला किसका होता है? बैरियों का मुंह काला होता है। ये देख रहे थे हम लोग ने भजन संहिता में, यही चीज है। तो ये इस आदमी का खासियत है कि यशायाह 53 का 7 अध्याय 7 पद से देख रहा है और उसका ध्यान कहां केंद्रित है? यीशु मसीह की ओर, यीशु मसीह के क्रूस की ओर, उसके बलिदान की ओर। और अगर ये चीज किसी का दिमाग में जकड़ पड़ जाए ना, इससे कोई बंध जाए, तो फिर उससे ज्यादा खूबसूरत चीज दुनिया में और कोई नहीं है। फिर तो जीवन संवर गया। और एक बात है वहां पर, अगर देखोगे 37 पद के बारे में बोल रहे थे, तो पौलुस क्या बोलता है 37 पद में? वो जब बोलता है कि मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक, 36 पद में है ना, तो 37 पद में फिलिप्पुस क्या बोलता है? यदि तू सारे 36 पद में बोलता है ना, खोजे ने कहा यहां पर बहुत सारा जल है। वो चलते चलते एक जल के स्थान पर पहुंचे। इतना दूर रेगिस्तान का यात्रा कर रहा था, उसका सुराही नहीं था का, पानी नहीं था पीने वाला, तो चुल्लू भर पानी से बपतिस्मा नहीं होता। तो जहां पर बपतिस्मा लेना है तो बहुत ज्यादा पानी जहां पर नजर आया वहां पर पहुंचा। समझ में आया? तो बोला तो पानी आ गया, तो बोले हमको बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? तो क्या बोला? बोला कि 37 पद में फिलिप्पुस कि यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया मैं विश्वास करता हूं, ठीक है, कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अब सुनो हम क्या बोल रहे हैं। हमने क्या बोला? पहला चीज हमने बोला ए बुक इन हैंड, गुड डिजायर इन हार्ट, बोले आईज फिक्स्ड ऑन क्राइस्ट। 3 बात। हाथ में कौन है? किताब। कौन सा किताब? बाइबल। समझ मारा? दिल में क्या है? इच्छा। क्या इच्छा? अच्छी इच्छा, भली इच्छा, प्रभु से रिलेटेड। और आंख कहां लगा हुआ है? यीशु मसीह की ओर। और चौथी बात हम क्या बोलने मांग रहे हैं? हम बोलने मांग रहे हैं कन्फेशन ऑन हिज लिप्स। कन्फेशन ऑन हिज लिप्स, उसके होठों पे क्या है? यीशु मसीह का अंगीकार, यीशु मसीह का अंगीकार। कन्फेशन ऑन हिज लिप्स क्या बोलता है? रोमियो की पत्री देखो 9 और 10 पद पढ़ो कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे, है ना, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाए तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सुनो, क्योंकि धार्मिकता के लिए, सॉरी रोमी 10 का 10, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, लेकिन उद्धार करने के लिए, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। समझ में आया? गौर से सुनना। धार्मिकता के लिए तो मन में विश्वास करते हैं, क्योंकि वो बाहर से दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं है। लेकिन उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ता है? मुंह से बोलना पड़ता है। हम एक बात इसमें बोलना चाहेंगे। आज हेजिटेशन उसके अंदर में नहीं था, हिचकिचाहट नहीं था,
हम एक बात बोलना चाहेंगे आज के तारीख को। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बात लागू होती है, मेरे लिए भी होती है। हम लोग कितनी बार होता है जब हम लोगों को जब मुंह से बोलना होता है ना, अंगीकार करना होता है, तो हम लोग शर्मा जाते हैं या हिचकिचा जाते हैं। अन्य जाति के लोगों के सामने में हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं, अपने विश्वास का अंगीकार नहीं करते हैं। बहुत सारे ईसाइयों के साथ में होता है। जानते हो, मुंह से अंगीकार करना बहुत जरूरी चीज है। तो परमेश्वर आप लोगों को इस बात में आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करे कि ये 4 बात जो कि शरीर के अंगों से रिलेटेड थी, हम आपके सामने अभी तक रखे हैं। आ रहे हम सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या बोल दिए, ये बात याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। परमेश्वर की आशीष आप पे बनी रहे। आइए हम लोग आगे चलें और एक बार रिकैप्चुलेट करें क्या है उसके अंदर में। एक बार चारों चीज बोलेंगे आप लोग, पहले हम रिपीट करेंगे। पहला बात क्या देखें, वो शरीर से अक्षम है, खोजा, और शरीर से अक्षम है और खोजा है, न पुरुष है न स्त्री। हम बोले आज थोड़ा सा होगा, ये चलेगा, क्योंकि कुछ विषय को छूना है। तो क्या हमने देखा, उसके हाथ में बाइबल है, वो बाइबल ही पढ़ रहा है, ठीक है। और उसके हृदय की बात हम लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे मन का है, और उसका आंख कहां लगा हुआ है, यीशु मसीह के ऊपर में, और मुंह में क्या है, उसका अंगीकार है। अब देखो अगली बात, 31 पद को फिर से देखोगे तो क्या लिखता है। उसने फिलिप्पुस को कहा, आइए आ और मेरे रथ पे चढ़ करके मेरे बगल में क्या कर, बैठ जा, ठीक है। आ और मेरे बगल में बैठ जा, रथ पे चढ़ के। हेलो, इसका नाम हमने दिया है द कंपेनियन इन द चैरियट। द कंपेनियन इन द चैरियट। गौर से सुनिएगा, आप अपना संगति देखिए, किसको अपने संगति में आप बुलाते हैं। अंग्रेजी में क्या कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। यही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमको नहीं मालूम है, क्या बोलते हैं। एक टाइप के लोग ना, हाँ, एक जगह पे हमेशा झुंड बना लेंगे। तुमको जैसे तुम होगे ना, वैसे ही लोगों को अपनी संगति में लाओगे, उसी की संगति तुम पसंद करोगे। जैसे आप रहेंगे ना, वैसे ही लोगों की संगति आप क्या करेंगे, पसंद करेंगे। ये आदमी किसकी संगति पसंद करता है, उसकी जो परमेश्वर का वचन से प्यार करता है। ये खोजा किसको पसंद कर रहा अपने बगल में, अपना साथी किसको बना रहा है, हाँ, उसको जो परमेश्वर का वचन जानता है, जो परमेश्वर के वचन को प्रेम करता है। हम लोग अपना दोस्त किसको बनाते हैं, ये पता चलता है कि हम कैसे मट्टी के बने हुए हैं। क्यों, मेरे दोस्त अगर गड़बड़ लोग हैं, तो अगर हमको अच्छी नहीं लगती है अच्छों की संगति, मसीह भाई बहन की संगति अच्छी नहीं लगती है, तब तेरे को मेरी संगति अच्छी नहीं लगती, तब गड़बड़ तो कही है। सोच के देखना, तेरे को आनंद किसके साथ में आता है, कौन है तेरा संगति के लिए। हम तुम लोग को भी बोलते हैं, यहां तक कि हम बोलते हैं, बहुत सारे बच्चों को हम अक्सराट बोलते हैं, जानते हो, यहां तक कि अगर पीजी में रहते हो ना, अलग कमरा लेकर के रहते हो ना, सुनो मेरी बात, वैसे में भी कोशिश करो ऐसे लोग तुम लोगों के साथ में रहना जो कि प्रभु के लोग हों। उसमें क्या होगा मालूम, 2 जन 3 जन 4 जन मिल करके आराधना कर सकोगे। वो 2 जन 3 जन मिल करके जहां 2 या 3 इकट्ठे हुए प्रभु उपस्थित होगा। समझ में आया। हम तुम लोग सबको बोलते हैं, बेटा अपना ये जीवन में ये सब चीज करो। किसकी संगति तुमको पसंद है, कौन कंपेनियन है, कौन साथी है। साथी अगर वो लोग रहेगा तो संडे को चर्च जाने सकोगे। वो साथी तुमको बोलेगा नहीं यार चल ना, चलते हैं, गिरजा चलेंगे। शाम की प्रेयर मीटिंग में 2 जन साथ में जाना ज्यादा आराम पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। बाहर में जो लोग रहते हो, तो ये सब चीज प्रैक्टिकल चीज है। जानते हो हम क्या इसके लिए बोले हैं, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। हम कट शॉर्ट करेंगे, गौर से लाइन सुनना। तुम्हारे साथ में कौन रहता है, रूम शेयर कौन करता है, देखना है सब चीज। तुम्हारा टेबल शेयर कौन करता है। कोशिश करो ऐसे लोगों की संगति बनाओ
जो कि प्रभु को प्यार करने वाले हैं। हम क्या बोलते हैं सो सुन लो। दोज हु लव गॉड, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। गौर से सुनना, दोज हु लव गॉड दे नो द अरोमा ऑफ गॉड। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर की खुशबू को जानते हैं, ठीक है। एंड हिज पीपल, और परमेश्वर के लोगों की खुशबू को जानते हैं और उस खुशबू, एंड दे लव दैट अरोमा, और वो उस खुशबू को पसंद करते हैं। सुनो, हम फिर से बोल रहे हैं, दोज हु लव गॉड, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, नो द अरोमा ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की खुशबू को जानते हैं और परमेश्वर के लोगों की खुशबू को जानते हैं। एंड द अरोमा ऑफ हिज पीपल, और उनको वही खुशबू पसंद आती है। हाँ, अभी हम फिर नहीं बोलेंगे। हाँ, मेरे साथ में जब कभी भी तुम रहे हो, हाँ, क्या मिलता है मेरे पास से तुम लोगों को? हाँ, हाँ, मेरी बेटियां हैं, है ना, उन लोगों से पूछो, ठीक है। वो हम आने से मेरे नानी घर में, कहीं पर भी जितने लोग हमको जानते हैं, हम पहुंचे स्कूल में भी, उधर भी, और कहीं भी हम पहुंचे ना, मेरे पहुंचने के पहले ना लोग बोल रहे हो देखो निशिकांत सर आ रहे हैं। मेरे पहुंचने के पहले हम पहुंच जाते हैं। समझ में है ना? हम क्लासरूम में आते हैं ना, जब क्लासरूम में हम आते हैं तो हाँ, वो सब कोई बहुत दफे ऐसा होता है। समझे ना, हम बोलना नहीं चाहिए, काट देना भाई ये सब बात है। लेकिन तुम लोग को मालूम है, आई एम टेलिंग यू, दोज हु लव गॉड दे नो द अरोमा ऑफ गॉड एंड द अरोमा ऑफ हिज पीपल। जो लोग प्रभु को प्रेम करते हैं ना, वो परमेश्वर की खुशबू और परमेश्वर के लोगों की खुशबू को जानते हैं और उस खुशबू को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। वो लोग दूसरी खुशबू उनको अच्छी, दूसरी बदबू उनको, दूसरी गंध उनको अच्छी नहीं लगती है। समझ में आया? ये बात याद रखिएगा। आप परमेश्वर को प्यार करेंगे तो उसके लोगों की संगति पसंद करेंगे, क्योंकि दोनों की खुशबू क्या रहेगी? सेम। और अगर परमेश्वर को प्यार नहीं करते हैं, उसके लोगों की संगति नहीं पसंद करेंगे। जानते हैं, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसी अच्छी संगति होती है ना, हाँ, वो बुरी चरित्र को भी सुधार देगी। और नहीं तो बुरी संगति रही ना, तो अच्छे से अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देगी। इसलिए अपने संगति को देखिएगा। यानी हम क्या बोलना चाहते हैं? हम जिससे प्यार करते हैं उसकी संगति में रहते हैं। हम लोग जिससे प्यार करते हैं उसकी संगति में रहते हैं और उसका असर हमारे जिंदगी में आता है। हम समझा रहे हैं, सुनना पड़ेगा। एक घटना याद करो। चौथा अध्याय याद है प्रेरितों के काम का? चौथा अध्याय, तीसरा अध्याय का एक पद से पहले पढ़ना शुरू करो। तीसरा अध्याय का एक पद पहले पढ़ो। घटना क्या है? प्रेरितों काम तीसरा अध्याय एक पद। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हाँ। और लोग एक जन्म की लंगड़े को ला रहे थे। हाँ। जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है, हाँ, बैठा देते थे। और यहाँ पर याद होगा पतरस और यूहन्ना क्या बोलते हैं? सोना चांदी मेरे पास नहीं है। और उसके बाद में बोलते हैं मसीह यीशु के नाम से उठ और चल फिर। और क्या होता है? वो लंगड़ा उठ करके चलने फिरने लग जाता। गौर से सुनिएगा। उसके बाद में हंगामा मच जाता है। सुंदर फाटक के पास में लंगड़ा बैठता था। गौर से सुनिएगा। तब होता क्या है? तब उसके बाद में पतरस यूहन्ना जो है प्रचार करने लग जाते हैं और हंगामा मचने लग जाता है। हंगामा ऐसा मचता है कि 4 अध्याय का 7 पद, एकदम कंटिन्यूटी है, तीसरा अध्याय से लेकर के चौथा अध्याय तक। 4 अध्याय का 7 पद, 13 और 14 पद पढ़िएगा। पहले 7 पद पढ़िए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे। तब यहां तक हालत हो गई कि शास्त्री, फरीसी, महायाजक, व्यवस्थापक, वो लोग बीच में खड़ा कर दिए। किसको? पतरस और यूहन्ना को खड़ा करके पूछने लग गए। क्या पूछे? कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और कि तुमने यह काम, वो लंगड़े को चंगा कर दिया। वहां तहलका मच गया पूरे यरूशलेम में। बहुत तहलका मचा है। तीसरा और चौथा अध्याय को एक साथ पढ़ना। हंगामा मच गया चारों तरफ। 4000 लोग, जानते हो, सुनो, 4000 लोग बपतिस्मा ले लिए। कितने लोग? 4000। वही लिखा हुआ है, पढ़ना अच्छे से। हंगामा मच गया यरूशलेम में एक दिन के अंदर में, तहलका। समझ में आ रहा है? 4000 लोग बपतिस्मा ले लिया।
तो बोले तुम ये किसके सामर्थ्य से करते हो? और उन लोगों को पकड़ करके जेल में डालने वालने की बात हो गई। समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, पूरा कहानी पढ़िएगा, केवल आप लोग 13-14 को पढ़िए, मेरा विषय है। पढ़िए 13-14 पद को। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, जब उन्होंने, ये शास्त्री फरीसी और याजकों ने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, और ये जाना कि ये कौन है, अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। तो आश्चर्य करने लगे। आगे फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। ये यीशु के साथ रहे हैं। क्या समझ में आया सीता? अरे नहीं, जिसके साथ रहते हो ना, उसका चरित्र तेरे अंदर आ जाता है। वो लोग यीशु के साथ रहे थे ना, तो यीशु का चरित्र उनके अंदर आ गया, यीशु का कैरेक्टर उनके अंदर आ गया। साहस और सामर्थ का काम, समझ रहे हो, वो उनके कैरेक्टर में आ गया, उनके चरित्र में आ गया। हम यही तो समझा रहे हैं। आप जैसे होगे ना, जैसी संगति करोगे ना, उस किस्म का आपका चरित्र बन जाएगा। इन लोग, पतरस क्या किया, बोला हे प्रभु, अनंत जीवन की बातें तेरे पास हैं। पतरस क्या किया, आया पतरस के पहले कौन आया था, अंद्रियास आया, बोला प्रभु तू कहां रहता है, हम तेरे घर जाकर के देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, चलो, और मेरे साथ, उसके साथ वो लोग क्या किए, रहने लग गए। फिर अंद्रियास गया, पतरस को लाया, और पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या किया, रहने लगा। फिर याकूब और यूहन्ना आए, यीशु मसीह के साथ रहे। क्या हुआ, जब यीशु मसीह की संगति किए, तो यीशु मसीह का जो गुण है वो किसके अंदर आ गया, पतरस और यूहन्ना। हम क्या बोलने मांग रहे हैं अभी यहां पर, इसका कंपेनियन कौन है, इसका साथी कौन है इस खोजे का, हाँ, फिलिप्पुस। ये अच्छी संगति खोजने वाला आदमी था। जानते हो हम क्या बताना मांग रहे हैं, अच्छी संगति करोगे तो अच्छे उस मनुष्य का गुण तुम्हारे अंदर क्या होगा, आ जाएगा। और खराब संगति करेंगे तो आपके अंदर में गुण कैसा आ जाएगा, खराब गुण आ जाएगा। आदमी गंदा गंदा आदत कहां सीखता है, हमको बताइए ना। आप ही लोग बोलते हैं ना, इस संगत में बर्बाद हो गया, बोलते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं बोलते हैं। लड़का लोग बर्बाद हो रहा है, लड़की लोग बर्बाद हो रही है, क्या बोलते हैं आप लोग, संगत में बर्बाद हो गया। पहले नहीं पीता था, आजकल पीने लग गया, बोलते हैं कि नहीं? पहले नहीं खाता था, आजकल खाने लग गया, बोलते हैं कि नहीं? कैसे बर्बाद हो गया इतना अच्छा? वो संगति का असर है, इसलिए बोलते हैं अपनी संगति को ध्यान दीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन प्रभु। हम इस रविवार के दिन चर्च में जो हम लोगों ने बाइबल अध्ययन किया, प्रभु जी महान परमेश्वर, इस बाइबल अध्ययन से यहाँ बैठे हुए लोगों को और कल के तारीख को इसकी रिकॉर्डिंग जो लोग देखेंगे उनको, प्रभु जी चाहे किसी भी माध्यम से देखें, हर एक भाई बहन को आशीषित कर प्रभु जी, और अपने जीवन में वो इन बातों को अब उतारना शुरू करें। महान परमेश्वर, उनके जीवन में सचमुच में वचन कार्य करने पाए, और उनके जीवन में कोई भी अक्षमता हो उसके बावजूद उनके मन के अंदर में आनंद आने पाए। प्रभु जी हमारे जीवन में तेरे वचन को स्थान देने की बात हो, हमारे अच्छे नम्र हृदय के अंदर में अच्छी इच्छाएं आने पाए, हमारे जबान पे हमेशा तेरा कन्फेशन हो प्रभु जी, हम तुझको हमेशा अंगीकार करें, तेरे से लज्जित ना हो, हमारी आंख हमेशा तेरी ओर लगी रहे, तेरी मनोहरता को ध्यान करें प्रभु जी हमारी संगति हमेशा तेरे लोगों से होती रहे। और महान परमेश्वर, हम अपनी आइडेंटिटी, अपना पहचान तुझ में ढूंढें, ताकि हमारे मन के अंदर में आनंद आ जाए। ऐसा सबके साथ होने दे। आगे की बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन के ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।